Assalamu alaikum dear students. I am Sidra. Here we learn mathematics of grade 9th SLO based. As SLO based meaning is student learning outcome. Today is our second lecture on chapter matrix and determinants. Dear students, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं रो मैट्रिक्स। हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स पे, रो एंड कॉलम पे और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। जो हमारी बेसिक्स थी वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं जिसमें से कुछ हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ आइंदा आने वाली लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Type of matrix. There are many type of matrix such as equal matrix, row matrix, column matrix, rectangular matrix, square matrix, null or zero matrix, transpose of matrix, negative of matrix, symmetric matrix, skew symmetric matrix, diagonal matrix, scale matrix, identity matrix. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ जो डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स वो हैं ये। ठीक है बच्चों, आज हम ये डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। जो स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले हमारी जो आज का टॉपिक का पहला पार्ट है वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है? अब नाम से जाहिर है बच्चों, इक्वल कहते हैं बराबर को। कोई भी ऐसी दो मैट्रिक्स जो बराबर होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इक्वल मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल। फर्स्ट पार्ट में वो बता रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे जिसका ऑर्डर सेम हो। क्या सेम हो? ऑर्डर। अब हमें कैसे पता चलेगा ऑर्डर होता क्या है? तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा ऑर्डर क्या है। फिर मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाय n। m रिप्रेजेंट करता है रो को, n रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। सो कोई भी ऐसी मैट्रिक जिसका ऑर्डर सेम हो या ऑर्डर इक्वल हो उसे हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। वो कह रहा है द कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। ऐसी मैट्रिक जिसकी इंट्रीज भी इक्वल हो उसे क्या कहेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए ये दो कंडीशंस हमें दे दी गई है, जिसमें पहले कह रहा है कि उसका ऑर्डर भी सेम हो और इंट्रीज भी सेम हो। उस मैट्रिक को हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इधर दो मैट्रिक्स दे दी गई हैं ए और बी। अब हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जिसमें वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल। अब देखिए इसका ऑर्डर ए और बी का ऑर्डर सेम है या नहीं। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। टू रोज है और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। तो हमारा ऑर्डर क्या बना? 2/3। अब मूव करते हैं हम अपनी बी मैट्रिक्स की तरफ और देखते हैं हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। तो अब इसमें देखते हैं हमारे पास कितनी रोज है। 2 रोज और 3 कॉलम्स। कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम। तो इसका भी ऑर्डर क्या बना? 2/3। अब हम लोग सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। वो कह रहा है द कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल।
जो उनके अंदर रियल नंबर्स आ रहे हैं, इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ डेटा जो आ रहा है वो भी क्या हो, इक्वल हो। अब देखते हैं हमारे पास फर्स्ट में क्या है, 9 2 6। सेकंड में क्या है, 7 8 9। अब ए में ये है, बी में देखते हैं ये है या नहीं है। बी की जो है उसकी इंक्रीज क्या है, 9 2 6 7 8 9। तो हमें नजर आ रहा है साफ देखने से कि जो इंट्रीज हैं ए और बी की वो भी इक्वल है। सो हम इसको क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन इस पे फुलफिल हो रही है। बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, ए और बी corresponding entries are equal। ठीक है बच्चों, अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की एक एग्जांपल लेकर। क्वेश्चन हमारे पास आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, इनमें से बताएं ए बी सी और आई में से कौन कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है। अब मूव करते हैं हम, देखते हैं हमारे पास फर्स्ट है ए। फर्स्ट कौन सी है मैट्रिक्स, ए। ए का ऑर्डर क्या है, पहले हम, हमारे पास दो कंडीशंस है ना। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या है, दो कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस है, नंबर 1, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। सेकंड हमारे पास क्या है, corresponding entries आर इक्वल। हम ये दो पॉइंट जहन में रखकर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्या है, ए इक्वल टू 3। अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी मैट्रिक है जिसका ऑर्डर ए की मैट्रिक्स जैसा है। अब बी की तरफ मूव करते हैं, बी में क्या है, एक रो 2 कॉलम। लाइक ये एक के साथ तो बिल्कुल मैच नहीं हो रही, हमारी फर्स्ट कंडीशन यहीं पे फेल हो गया है। अब हम सी में की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। अब सी में हमें नजर आ रहा है सी इक्वल टू 5 - 2। तो 5 - 2 इक्वल टू 3। सो हम कह सकते हैं या बोल सकते हैं कि जो ए मैट्रिक है उसका ऑर्डर और सी मैट्रिक का ऑर्डर सेम है। सेकंड हमारे पास कंडीशन थी इंट्रीज आर इक्वल। अब ए इक्वल टू 3 है, लाइक जो उसका मैट्रिक का ऑर्डर है, ये इंट्री है, वो क्या है, 3, और सी का क्या है, 3। हमारे पास बात साबित हो गई है कि ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स इक्वल टू सी मैट्रिक्स। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स बची हैं, बी और आई। अब इसमें देखते हैं बी किसके इक्वल आता है। तो बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, बी इक्वल टू 3 और 5। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, वो किस किस पर फुलफिल होंगी। बी हमारे पास आ रहा है 3 और 5, लाइक 1 रो और 2 कॉलम्स, और इंट्रीज क्या है, 3 और 5। अब मूव करते हैं हम आई की तरफ और देखते हैं आई इक्वल टू 3 3 + 2। अब 3 + 2 कितना होता है, 5। सो हम ये कह सकते हैं मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी इक्वल है और एंट्रीज भी इक्वल है। सो ए और सी इक्वल है और बी और आई इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप पे, रो मैट्रिक। रो मैट्रिक क्या होता है, अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक इफ इट हैज ओनली वन रो। कोई भी ऐसी मैट्रिक जिसमें
एक रो हो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक। अब हमें रो का पता है, रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इन अ मैट्रिक को हम कहेंगे रो। रो किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इन अ मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक इज कॉल्ड द रो मैट्रिक। कोई ऐसी मैट्रिक को हम रो कहेंगे जिसकी एंट्री या जिसका ऑर्डर क्या हो, वन, ओनली वन रो। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास तीन एग्जाम्पल्स हैं, तीन मैट्रिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, ए बी और सी। अब ए की तरफ मूव करें, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ऐसी मैट्रिक को हम रो मैट्रिक बोलेंगे जिसमें एक रो क्या हो, एक रो। अब ए की तरफ हम जब मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इन अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ रो। और हमारे पास रो कौन सी बन रही है मैट्रिक में, एक। ठीक है, एक बन रही है। सेकंड एग्जाम्पल है b इक्वल टू 3/5। अब इसमें हमें पता है कि रो मैट्रिक्स में कितनी रोज होनी चाहिए, वन रो। सेम बी में भी वन बन रही है। सी की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं इसमें कितनी रोज बन रही है, सेम सी में भी वन रो बन रही है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो से हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक। अब हम एक और एग्जाम्पल बनाते हैं और देखते हैं कि ये रो मैट्रिक है या नहीं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अब इस एग्जाम्पल में कितनी रोज बन रही है, वन, टू। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को कहते हैं ना मैट्रिक, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मैट्रिक वो जिसमें रो हो। अब क्या है कि 7/4 और 9 और 5 दो हमारे पास क्या बन रही है, रोज। तो ये क्या बना, दो रोज और कितने कॉलम्स, टू कॉलम्स। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने ऊपर कंडीशन पढ़ी है कि रो मैट्रिक वही होगी जिसमें एक रो। तो ये रो मैट्रिक नहीं बन रही ना, तो हम ये कह सकते हैं रो मैट्रिक नहीं है। रो मैट्रिक वही होगी जिसमें एक रो होगी, लाइक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मैट्रिक में एक ही होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक। अब मूव करते हैं अपनी थर्ड मैट्रिक टाइप पे, जिस जो है कॉलम टाइप। कॉलम मैट्रिक क्या है, अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कोई भी ऐसी मैट्रिक जिसमें एक कॉलम हो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक। अब वर्टिकल अरेंजमेंट्स इन अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ कॉलम। सो कोई भी वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम में हो, मैट्रिक में होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम। अब कॉलम मैट्रिक क्या है, कि मैट्रिक ऐसी कॉलम मैट्रिक हो जिसमें एक कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूं, मेरे पास एक एग्जाम्पल है 4, 5, 6, 9। अब इसमें देखें कि हमारे पास कितने कॉलम्स बन रहे हैं, वन, टू। तो ऊपर हम पढ़ रहे हैं इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, कोई ऐसी मैट्रिक जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक होगी। तो अब इसमें दो हैं तो ये कॉलम मैट्रिक नहीं है। अब एग्जांपल्स देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी कॉलम मैट्रिक है। एग्जाम्पल ए है 0, 9, 5। अब मैट्रिक ए जिसमें 0, 9, 5 है, इसकी वर्टिकल अरेंजमेंट्स देखते हैं कितनी है, कितनी बन रही है वर्टिकल अरेंजमेंट, वन। अब बी में कितनी अरेंजमेंट बन रही है, वन वर्टिकल अरेंजमेंट बन रही है। एस सी, सी में भी कितनी बन रही है, वन वर्टिकल अरेंजमेंट बन रही है। सो ये क्या है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक, क्योंकि कॉलम मैट्रिक की कंडीशन पर फुलफिल हो रहा है। अब हम मूव करते हैं अपनी फोर्थ मैट्रिक टाइप पर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक।
अब आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक को ऐसे भी ले सकते हैं कि ऐसी चीज जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल ना हो, लेंथ और विड्थ, ठीक है। लेंथ हमारे पास रोज होगी, विड्थ हमारे पास, सपोज करें विड्थ हमारे पास कॉलम हो गए, तो ऐसी मैट्रिक जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर टर्म से हमारे इसमें समझ आ गया है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और दो साइड्स इक्वल ना हो। A matrix is a rectangular if the number of rows, वो कह रहा है the number of rows is not equal to the number of column। कोई भी ऐसी मैट्रिक जिसमें नंबर ऑफ रोज हैं वो कॉलम्स के इक्वल ना हो। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक की वो फुलफिल हो रही एग्जाम्पल्स पर या नहीं। अब एग्जाम्पल 1 है हमारे पास 0 2 1 5 6 7। अब देखिए हमारे पास ऑर्डर इसका क्या बन रहा है, कितनी रोज हमारे पास है, 1 2, 2 रोज, और कितने कॉलम्स बन रहे हैं, कितने कॉलम्स बन रहे हैं, 1 2 3, कितने कॉलम्स बन रहे हैं, 3। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊपर जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये कंडीशन पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास 2/3 का आ रहा है, लाइक रोज जो है हमारे पास वो भी इक्वल नहीं है कॉलम के। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज है, 1 2 3 4। हमारे पास कितनी रोज है, 4 रोज है। अब हम देखते हैं हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, कितने कॉलम्स हैं, 1 2, 2 कॉलम्स हो गए। अब हम लोग ऊपर कंडीशन पढ़ के आए हैं, डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो उससे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक। ओके बच्चों, अब हमारी फिफ्थ एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक अब नाम से टर्म से जाहिर हो रहा है कि ऐसी मैट्रिक जिसकी 4 साइड्स लेंथ विड्थ इक्वल हो, ठीक है, लेंथ विड्थ क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। A matrix is called square if the number of rows is equal to the number of columns। कोई भी ऐसी मैट्रिक जिसके नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के, या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स के। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 ए मैट्रिक है, इसमें एंट्रीज जो हमारे पास दी गई है वो है 9 6 5 6। अब इसका हम ऑर्डर देखते हैं कि इसका ऑर्डर बन क्या रहा है। अब हमारे पास कितनी रोज बन रही है, 1 2, 2 रोज, और कॉलम्स देखते हैं हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 1 2, 2 रोज और कितने कॉलम्स है, 2। तो हम इसको कह सकते हैं ना कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ, इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3 4, 4 हमारे पास आ गई रोज। अब देखते हैं कॉलम्स कितने हैं, मेरे साथ काउंट करें, 1 2 3 4। कितने कॉलम्स हो गए हमारे पास, 4। तो हम इसका बोल सकते हैं कि 4/4 है हमारे पास मैट्रिक का ऑर्डर है, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपनी सिक्स्थ मैट्रिक टाइप की तरफ, नल और जीरो मैट्रिक। अब नाम से जाहिर है नल और जीरो मैट्रिक की ऐसी कोई मैट्रिक होगी जिसमें या फिर कोई वैल्यू जो होंगी वो जीरो होंगी,
यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अ मैट्रिक इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। ऐसी मैट्रिक जिसकी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, जिसकी एंट्रीज क्या हो, जीरो। ऐसी मैट्रिक जिसकी एंट्रीज क्या हो, जीरो। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास वन है, ए मैट्रिक है जिसकी एंट्री क्या है, जीरो। बी हमारे पास सेकंड मैट्रिक है, इसकी एंट्रीज भी क्या है, जीरो। अब हम इसे बोल सकते हैं कि क्या है हमारे पास, नल और जीरो मैट्रिक। अब हम लोग खुद से एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं और मुझे बताइएगा कि नल मैट्रिक है या नहीं। अब देखें, इस में भी जीरो आ रहा है। अब मुझे बताएं ये हमारे पास मैट्रिक जो है वो नल और जीरो मैट्रिक है या नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये नल मैट्रिक नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है उसकी जो ईच एंट्री है, इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। लाइक हमारे पास 1 to 4 के बजाय 0 0 0 होता और 4 और 5 की जगह भी 0 होता, तो हम बोल सकते थे यह क्या है, जीरो और नल मैट्रिक। अब 7 टाइप जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। एस ट्रांसपोज नाम से जाहिर है एक्सचेंज, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक्सचेंज हो रहा होगी, कोई चीज एक रद्दो बदल हो रही होगी, उसको क्या कहेंगे, एक्सचेंज ऑफ मैट्रिक। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक है क्या। अ मैट्रिक इज कॉल्ड transpose of metric if rows is changed into a column। ऐसी मैट्रिक को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक बोलेंगे जिसमें रो जो हमारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है मैट्रिक में वो चेंज हो जाए वर्टिकल अरेंजमेंट में, और या फिर कॉलम्स जो है वो चेंज हो जाए रोज में, या वर्टिकल अरेंजमेंट चेंज हो जाए हॉरिजॉन्टल में। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास गिवन है 0 to 1। अब क्या है हमारे पास, 0 to 1। अब इसका वो क्या ऊपर बता रहा है हमें कि ऐसी चीज जिसके रोज चेंज हो जाए, किसमें, कॉलम्स में, या फिर कॉलम्स चेंज हो जाए रोज में। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी कॉलम्स बन रहे हैं, 1 2 3। और कितनी रोज है, 1। तेरा ऑर्डर लिख लेते हैं, 1 रो और 3 कॉलम। अब हम इसको ट्रांसपोज करें या एक्सचेंज करें तो कैसे करेंगे। हम ऊपर पढ़ रहे हैं रोज इज चेंजेस इनटू अ कॉलम। सो जब रोज को हम कॉलम्स में चेंज करेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, 0 to 1। अब हमारे पास ऑर्डर देखते हैं क्या बन रहा है और हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि उन्होंने कहा कि रोज को क्या कर देना है, कॉलम्स में चेंज कर देना। अब हम लोगों ने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में। तो हमारे पास कितनी रोज बन गई हैं, 1 2 3। और कितने कॉलम्स हैं, 1। तो देखते हैं जी, ऑर्डर बन रहा है हमारा 3 रोज और 1 कॉलम। अब आप देखें कि हम लोगों ने जब हमारे पास मैट्रिक गिवन थी तो उसका ऑर्डर बन रहा था 1/3, ठीक है। अब जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, जो उसकी कंडीशन पड़ी उस पर था कि रोज चेंज होंगी कॉलम्स में, कॉलम चेंज होंगे रोज में। तो ये फुलफिल हुआ ना, 3/1। लाइक हमारे पास जो कॉलम का ऑर्डर था वो किस में आ गया, रो में। और जो रो का ऑर्डर था वो किस में आ गया, कॉलम में। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये बात अपने जहन में रखिएगा
किसी भी मैट्रिक में जब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो उसके ऊपर हम लोग फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक है तो उसके ऊपर डिनोट करेंगे स्मॉल टी से। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ। इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम चेंज करेंगे रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में। फर्स्ट हमारे पास ऑर्डर बनता है 1 2 3 4। 4 रोज होगी, कितने कॉलम्स हो गए 1 2। ठीक है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो मस्ट है हमारे पास जो ऑर्डर बने वो क्या बने 2/4। एक्सचेंज कर देंगे। अब बी ट्रांसपोज स्मॉल टी से डिनोट किया है ट्रांसपोर्ट का साइन। अब हमारे पास कितने कॉलम्स कितनी रोज बन रही हैं 1 2। कितनी रोज बन रही हैं 2। और कॉलम कितने बन रहे हैं 1 2 3 4। कितने कॉलम्स बने 4। तो अब आप देखिए कि हमारे पास पहले रोज कितनी थी 4 और कॉलम्स कितने थे 2। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो रोज में चेंज होगी और रोज किस में चेंज होगी कॉलम्स में। तो 2/4 हमारा ऑर्डर आया जो हमें पता चल गया, हमने इसका क्या ले लिया ट्रांसपोज ले लिया। तो आज हम लोग रिकॉल करते हैं कि हमने कौन कौन सी एग्जाम्पल्स पढ़ी या कौन कौन सी मैट्रिक्स आज हमने की, उसकी एग्जाम्पल्स रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि उसकी एंट्रीज इक्वल होंगी और ऑर्डर इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। ठीक हो गया। सेकंड हमने पढ़ा रो मैट्रिक। किसी भी मैट्रिक में अगर 1 रो होगी या 1 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी उसे क्या कहेंगे रो मैट्रिक। फॉर एग्जाम्पल अब हम मूव करते हैं कॉलम मैट्रिक की तरफ। हमने कॉलम मैट्रिक पढ़ा था। किसी भी मैट्रिक में अगर एक वर्टिकल अरेंजमेंट होगी तो उसे क्या कहेंगे कॉलम। और कॉलम कितनी होनी चाहिए 1 कॉलम। किसी भी मैट्रिक में अगर एक कॉलम होगा उसे हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक। फॉर एग्जाम्पल ठीक है बच्चों, इसमें क्या बन रहा है एक कॉलम बन रहा है। फिर हमने रेक्टेंगुलर पढ़ा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक हमें रेक्टेंगुलर नाम से जाहिर हो रहा है कि इसकी रोज और कॉलम्स, ये कॉलम्स और रोज नॉट इक्वल, या ऑर्डर ऑफ कॉलम्स और रोज आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्या ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। फिर हमने पढ़ा स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा रोज ऑर्डर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कॉलम। फिर एंड पे हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। किसी भी ऐसे कोई भी ऐसी मैट्रिक जिसका ऑर्डर चेंज हो जाए या उसकी रोज चेंज हो जाए कॉलम्स में और कॉलम्स चेंज हो जाए रोज में तो उसे हम क्या कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2। अब इसका ए ट्रांसपोज ले लें। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ए मैट्रिक है, इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा मस्ट बी चेंज इनटू लाइक पहले हमारे पास एक रो थी
एक कॉलम था और 2 रोज थी। अब हमारे पास क्या बन रहा है? 2 कॉलम और 1 रो। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका रो चेंज हो जाए कॉलम और कॉलम चेंज हो जाए रो में, उसको हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, आज हम ने पढ़ी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी टाइप्स के साथ। तो stay tuned with us. Thank you. Jazakallah. Fi manillah.